फाइनली जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो आज जो परीक्षा हुआ है आईए आईएससी आईकॉम है ना, आज साइंस कॉमर्स जो स्टूडेंट आज की परीक्षा यानी आज आपका हिंदी की परीक्षा बहुत सारे स्टूडेंट का बाद में भी होने वाला है, तो जिनका भी जो है ना साइंस के स्टूडेंट हो कॉमर्स के स्टूडेंट हो आज की परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन पेपर आया है। अगर जो बच्चे का एग्जाम हो गया अच्छी बात है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है एग्जाम में जाने से पहले भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जो बच्चे का एग्जाम हो गया सभी स्टूडेंट को जो है क्या करना है आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए आप लोग परीक्षा में जो है कितना सही करके आए हो। आप लोग जब एग्जाम में जाते हो तब आप लोगों को पहले बता दिया हूं, जैसे जो भी क्वेश्चन आप लोग टिक करो वहां पर एक बिंदी लगा दिया करो, ताकि जब आप लोग उधर से वापस आओगे एग्जाम देकर तब आप लोग आंसर की मिलाकर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग परीक्षा में जो है कितना सही किए हैं ना। जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिया था ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर एकदम भौकाल मचा दो। और मेरा जो बच्चे अगर मेरे से जो क्लास किए होंगे सभी बच्चे एकदम 50 में 50 स्कोर ठोकने वाले हैं, एकदम भौकाल मचा दिए। तो सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाकर देख लीजिए आप लोग कितना सही किए हो। चलिए सबसे पहले देख लीजिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है ना, चाहे साइंस कॉमर्स आज सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर नीला या काला या बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करना और 25 का ही जवाब देना है ना, 25 का ही आपको परीक्षा में जवाब देना था। तो सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाकर देख लीजिए आप लोग कितना सही किए। पहला प्रश्न क्या है, सिपाही की मां जो 21 विद्या की रचना है एकांकी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है एकांकी होगा। जो बच्चे एकांकी चूज किए 1 नंबर आप लोगों का सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था बताओ जरा। और सभी बच्चे ईमानदारी से जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लेना और न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपका एनुअल एग्जाम और आपका जो अगले मंथ सेंटअप एग्जाम जो होगा है ना, तो आपका 7 बजे और 9 बजे डेली क्लास चलती है इस चैनल पे एजुकेशन गैलेक्सी पे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी जो है ना, जयशंकर प्रसाद जी का जो है जन्म कहां हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो ब्लू से जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी का सही जवाब है वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या है ना, जूठन शीर्षक जो आपका आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है। जूठन की बात हो रही है और जूठन जो आपका शीर्षक क्या है आत्मकथा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। एकदम देख लीजिए 100% आपको करेक्ट आंसर की आपको बताने वाला हूं। जितने स्टूडेंट है जो बच्चे एग्जाम दे दिए आराम से आप लोग आंसर की मिला लीजिए और जिनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है ना, जिनका भी होने वाला है आज जिनका हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है तो सभी बच्चे आंसर की मिलाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हस्तियों में अकेलापन जो इसके लेखक कौन है। हस्तियों में अकेलापन के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना मल्ल जी हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जूठन जो किस विद्या की रचना है। पूछा जा रहा है जूठन जो है किस विद्या की रचना है, ये आपका क्या आत्मकथा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये क्या है आत्मकथा है। चलिए सभी बच्चे आंसर की मिला लीजिए फटाफट और जिनका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ एग्जाम में जाने से पहले भी देख लीजिए यही क्वेश्चन आने वाला है। प्रगीतव समाज जो है साहित्य की किस विद्या की रचना है। प्रगीतव समाज जो है ये क्या है आलोचनात्मक क्या निबंध है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है क्या हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध है प्रगीतव समाज। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से आंसर की मिला लीजिए 100% करेक्ट आंसर मिल रहा है। आराम से आप लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर रखिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके तो आप लोग बेल आइकन है ना, साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, उसने कहा था जो है उसने कहा था रचना वर्ष उसने कहा था रचना वर्ष जो है 1915 में जो है इनका रचना हुआ था। उसने कहा था ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है, जयसी जी का जो है जन्म स्थान क्या है। जयसी जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना जायस नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जायस नगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है जायस नगर। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। एग्जाम सभी बच्चे एकदम आंसर की देख लो है ना, जो बच्चे का एग्जाम हो गया उनके लिए, जिनका नहीं हुआ आराम से आप लोग देख लीजिए, जिनका एग्जाम हो गया आंसर की मिला लो है ना। देखो साहित्य लहरी जो है इसके रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी के रचनाकार याद रखना सूरदास जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है क्या हो जाएगा सूरदास जी होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया क्या, नावादास किसके शिष्य थे। नावादास किसके शिष्य थे, अग्रदास के। तो जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी एग्जाम में चूज किए एकदम सही जवाब है क्या होगा, अग्रदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 11। आराम से आप लोग आंसर की मिला लीजिए। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या है ना, श्रायमान जो ताल जो है पूछा इसका जल कैसा है। श्रायमान ताल का जल जो होता है कैसा होता है, स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है स्थिर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 12। 12 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, चित्ररेखा जो है किनकी कृति है। चित्ररेखा किनकी कृति है, तो बोलो इसे यह कृति जो है मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है किनकी कृति है, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 13। 13 नंबर प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न क्या है ना, 13 नंबर प्रश्न देखिए आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, कवितावली के रचनाकार कौन है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट एक बार चेक कर लीजिए, कवितावली के रचनाकार याद है ना तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या है ना, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सभी स्टूडेंट, आगे बढ़िए क्वेश्चन में 15। 15 नंबर प्रश्न सभी पर जो है एकदम आशीर्वाद बना है, मां सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मेहनत करते रहिए, सफलता एकदम कदम चुमेगी। बालकृष्ण जी किस
किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा भरतेंदु युग। क्या हो जाएगा? भरतेंदु युग के जो है ना उपन्यासकार है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या शिक्षा शीर्षक जो आपका निबंध है इसके रचनाकार कौन है? बताओ जरा, शिक्षा शीर्षक क्या निबंध के निबंधकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न क्या है? पुराण शब्द का विशेषण जो है पूछा जाए कौन है? पुराण का क्या होगा? पुराण का पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? 100% सही जवाब है पौराणिक। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18वां प्रश्न क्या है? कारक के कितने वेद हैं? बताओ जरा, कारक के 8 वेद होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, शब्दान को, क्रियापदान से, है ना, तीसरा आपका 8 वेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कहा ना, कारक के कितने वेद होते हैं? तो कारक के 8 वेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है? जिसने, ध्यान रखना, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो, जो गुरु से दीक्षा लेता है उसको क्या कहते हैं? दीक्षित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, जिसने गुरु से दीक्षा लिया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दीक्षित। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जाए, क्या चमक शब्द में कौन सा लिंग है? बताओ, चमक याद है ना, सीधे जो बच्चे का एग्जाम हो गया, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है आराम से देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चमक क्या है? चमक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है, क्या है ना, दिवाली शब्द में कौन सा संज्ञा है? दिवाली की बात हो रही है और दिवाली आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 22 प्रश्न क्या है? यथेष्ट जो शब्द है इसका संदर्भ याद है ना, 25 का ही जवाब देना, ये नहीं कि जोश जोश में जो है ना एकदम 30 में 30 ऑब्जेक्टिव भर देना है, तो फिर 25 का ही काउंट होगा स्टार्टिंग से, याद है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 है ना भरना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम है ना जोश जोश में क्या किए है ना 30 के 30 क्वेश्चन एकदम है ना भर दिए, ऐसा नहीं करना, आराम से क्या करना, 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर की मिला लीजिए फटाफट, ठीक है, क्या करना है, सभी स्टूडेंट को आंसर की मिला लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यथेष्ट का क्या होगा? यथेष्ट शब्द जो है ना, यथेष्ट का क्या होगा? यथा प्लस क्या होगा? यथा प्लस यथेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है, यथा प्लस इष्ट। अगला प्रश्न क्या है? जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध होगा। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सर्वनाम पदबंध। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 24 क्या है? नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय यानी नील है जोगा, है ना, नील है जोगा, है जो का लोप हो रहा है, बताओ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नीलगाय मतलब क्या होगा? नील है जोगा, है ना, है जो का लोप होगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न देखिए 25 में प्रश्न क्या है? नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय? नकलची में देखो प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द, देखो क्या है? ची। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ची प्रत्यय है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या है ना, प्राजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए जवाब दीजिए, है ना। प्राजय जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर, है ना, जो शब्द के क्या हो? जो शब्द के पहले आकर, ठीक है, जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे। अर्थ में क्या करे? अर्थ में बोलोगे सजीव परिवर्तन कर दे, है ना, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बताओ जरा, प्राजय में आपका क्या होगा? प्रा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, प्रा आपका उपसर्ग है। आगे बढ़िए क्वेश्चन में 27 में प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का क्या होता है? स्तुति यानी निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी का सही जवाब है, निंदा। आगे बढ़िए, एग्जाम से पहले आंसर की मिला लीजिए, और जो बच्चे का एग्जाम हो गया आंसर की मिला लो, है ना। अज्ञान शब्द में उपसर्ग देखो, ज्ञान से पहले क्या लग रहा है? और लग रहा है, और आपका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। डेली हम आपका एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम का तैयारी करवा रहा हूं, रात्रि 7 बजे और 9 बजे। आप सभी बच्चे को क्या करना है? एक बार सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एक बार और क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ऑल सेलेक्ट करने का बेल आइकन, उस पर ऑल कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का क्या होगा? पवन का होता है पोपलसन, पवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, पोपलसन। अगला प्रश्न देखो 13वां प्रश्न क्या है? अनल शब्द का पर्यायवाची कौन है? अनल का क्या होगा? अनल जो होता है इसका आग हो जाएगा, अनल का क्या हो जाएगा? आग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना, जितने बच्चे हैं अभी आपको सब्जेक्टिव भी हम आपका जो करवा देते हैं, ताकि जो बच्चे एग्जाम दिए आप लोग आराम से देख लेना है। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कितना आप लोग सही करके आए परीक्षा में ये भी आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। सभी बच्चे एकदम कमेंट जरूर करना कितना सही किया। आप लोग सब्जेक्टिव भी देख लीजिए आपकी परीक्षा में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको 4 में से जो निबंध लिखने के लिए कहा गया था, है ना, मैं आपको पहले ही बता दिया, पर्यावरण दुर्गा पूजा के बारे में आपको पहले बता दिया कि है ना, जैसे है ना ये जो है दुर्गा पूजा जो है ना हिंदुओं का एक महा त्योहार है, जिसमें जो है सभी भाई बहन पूरे परिवार एक साथ जो है दुर्गा पूजा मनाने के लिए जाते हैं, है ना, मिठाई खाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, इंजॉय करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, है ना, नए नए दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और दुर्गा पूजा में जो है पूरे परिवार एक साथ होकर जो है ना झूला झूलते हैं, मिठाई खाते हैं, होटल जाते हैं, अगला वगैरह आपको इसमें लिखना है, ठीक है। आगे देखो, और उसके बाद देखो हमने बताया था पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में आप लोग जो बच्चे का एग्जाम हो गया, है ना, सभी बच्चे एकदम बने रहिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ आराम से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो बच्चे का एग्जाम हो गया अच्छी बात है, जो बच्चे का नहीं एग्जाम हुआ वो भी बच्चे एकदम बने रहिएगा जरूर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है आपको पर्यावरण में क्या लिखना है ना? सभी छात्र के मन में एक ही सवाल हुआ, पर्यावरण के बारे में, है ना, क्या लिखना है। चलिए हम आपको पर्यावरण का सब्जेक्टिव जो है ना ये भी करवा देता हूं, है ना। आपका देखो ऑब्जेक्टिव में आप लोग 25 सही कर लिए, अब सब्जेक्टिव में भी आपको तो सही करना है ना। ऑब्जेक्टिव सही तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको दोनों करवा देता हूं, ठीक है। चलो बने रहिए सभी स्टूडेंट, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ओके, अब देखो डिस्प्ले पे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, है ना, पर्यावरण किसकी बात हम बोल रहे थे, हम पर्यावरण की बात कर रहे थे। किसकी बात बोल रहे थे, पर्यावरण पे हम आपको बताया था निबंध लिखने के लिए ना। तो पर्यावरण पे आपको निबंध क्या लिखोगे ना, हमने आपको पहले दुर्गा पूजा के बारे में बता दिया हूं। पर्यावरण पे आपको लिखने का है ना, जैसे पर्यावरण जो है पर क्या है बताओ जरा, पर्यावरण में क्या लिखोगे। पर्यावरण जो है पर हमारे जीवन पूरी तरह क्या होता है, निर्भर होता है। इस तरह हमने आपको सिखा दिया था। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे आई होप ये पूरा का पूरा लिख दिए होंगे आराम से, ठीक है। हमने आपको बताया था पर्यावरण पे जो है हमारा जीवन पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि जो है एक स्वच्छ वातावरण से ही क्या होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पर्यावरण जीवन जो है जीने के लिए उपयोगी वो सारी चीजें हमें उपहार के रूप में जो है उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण से ही हमें जो है शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियां आदि जो है ना प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत आज लोग जो है अपने स्वार्थ और चंद लालच की जो है ना लिए क्या कहते हैं, जंगलों का दोहन कर रहे हैं और पेड़ पौधे की जो है कटाई कर रहे हैं, और साथ ही क्या है भौतिक सुख की प्राप्ति हुए, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर हो रहा है। इस तरह हमने आपको बताया था लिखने के लिए, है ना। इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने पर एवं प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए हर साल जो क्या कहते हैं दुनिया भर के लोग जो होता है 5 जून को विश्व पर्यावरण यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में जो है मनाते हैं। हमने कभी जो है जाना है कि इस दिवस को क्यों मनाते हैं। तो इस दिन को जो है ना जश्न मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि लोगों की भी जागरूकता पैदा करना, ताकि पर्यावरण जो है ना सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठा सके। इस तरह हमने आपको बताया था कि आप लोग आराम से पर्यावरण पर लिख सकते हैं। आगे देखो, यहां तक हमने आपको बता दिया था। अब यहां पर देखो प्रश्न की व्याख्या के लिए भी हमने आपको सिखाया था, है ना। सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। आप लोग आई होप लिख दिए होंगे। जो बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए बता देता, जिनका एग्जाम हो गया वो भी एक बार देख लो, ताकि एनुअल एग्जाम में भी काम देगा। देखो यहां पर हमने आपको बताया था जब मनुष्य जो है ना, जब मनुष्य ने जो क्या होता है, यहां पर आपको लिखना था डायरेक्ट अपना भाषा जो बताया था वो भी लिखिए, वेरी गुड। 5 नंबर आपको वैसे भी मिलेगा, अगर ये भी लिखे होंगे तो भी मिल जाएगा, है ना। देखो क्या लिखे हमने, व्याख्यात जो है प्रस्तुत पंक्तियां सुविख्यात निबंधकार बालकृष्ण द्वारा रचित है और बादशाह शीर्षक ललित निबंध से ली गई। इस पंक्तियों के माध्यम से जो है निबंधकार यह बताना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान सामने आती है। मनुष्य के मन के अंदर जो है बहुत सारे परतें जमी होती है, इनमें क्या होता है, कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी होती है। बातचीत के दौरान जो है ये हमारे जीवा से क्या होते हैं, प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से जो है मनुष्य के गुण दोषों की पहचान होती है और उसका जरिया क्या है, उसका जरिया बातचीत है। हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी थी एग्जाम से पहले ही। आई होप आप लोग इसको बना लिए होंगे, यानी 5 नंबर यहां से, है ना। और यह भी हमने आपको बताया था प्रस्तुत पंक्ति बातचीत से लिया गया है, हमने बताया था ना। और जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बतलाना चाहते हैं कि सच जो है ना, मनुष्य जब सच तब तक नहीं बोलता है जब तक उसका क्या होता है, गुण दोष प्रकट नहीं होता है ना, और उनकी साक्षात्कारता का जो है पहचान नहीं हो पाता। इस तरह भी लिखे होंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया था दोनों में से एक का हमने आपको बता दिया था आंसर, है ना। अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो 4 नंबर यहाँ से आप लोग निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर में आपको क्या था, ये भी 4 ही नंबर का है ना। चलो इसमें हमने आपको पत्र लिखने के लिए भी सिखा दिया था, एनुअल एग्जाम में भी सेम लिखना है जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप लोग बने रहिए सभी स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था। चलो जूम कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर सेवा में, है ना, प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपका कॉलेज का नाम था हमने आपको बताया था, यहाँ पर लिख दीजिएगा। विषय क्या है, विषय आपका मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र है। तो श्रीमान जो है ना, शुभ निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और एक निर्धन परिवार से जो है संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी जो है कपड़े की दुकान, और आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो ये भी, है ना। या आप लोग ये भी लिख सकते हो जैसे हम, है ना, जैसे मेरे पिताजी जो एक किसान है ना, और छोटे से किसान है ना। उसके बाद इसमें लिख देना जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का जो भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी जो है मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को जो है उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा मासिक शुल्क जो है माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। यहाँ आपका आज्ञाकारी शेष जो भी आपका नाम होगा वो लिखना। जिस दिन एग्जाम, जैसे आज का डेट एग्जाम हो रहा है आज का डेट लिखेगा, और ऐसे करके खींच के अपना यहाँ पर क्या करना है, दस्तखत कर दीजिएगा जो भी आपका नाम होगा। बस हो गया आपका, है ना, 5 नंबर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये कितना नंबर था, ये भी 4 ही नंबर था, ठीक है ना। ये भी आपका कितना है, 4 ही नंबर था। अब देखो यहाँ पर जो है 8 नंबर का 2 नंबर है। 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से जो है किन्हीं 4 का उत्तर देने के लिए, जैसे ये 2 नंबर है ना, 4 का उत्तर देना था। कौन कौन है, जैसे हरचरण कौन है, मानव और सिपाही एक दूसरे को जो क्यों मारना चाहते हैं, नागरिक क्यों व्यस्त है ना, उनकी व्यवस्था का जायज है ना, या गद्य कविता किसे कहते हैं, लाना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या, बुद्ध से, है ना, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बाजा बजाना का क्या, इसका अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार। इसमें हम देखो हरचरण सिंह कौन है ना, और मानव एक सिपाही क्यों मारना, इसका भी हम आपको आंसर दे देते, लाना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या था। 4 प्रश्न का हम आपको एग्जाम से पहले ही बता दिया था, है ना। जो बच्चे वीडियो डेली देखते होंगे उनका एग्जाम 50 में 50 सही कर दिए होंगे, है ना। तो जैसे यहां पर लिखना है क्या, सर एग्जाम, मेरा एग्जाम हो गया, चलिए बहुत बढ़िया हो गया। तो आंसर की मिला लीजिए। देखो हरचरण कौन है, हरचरण आपको बताया था अधिनायक शीर्षक कविता के जो है ना आम आदमी है, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वो स्कूल जाने वाला जो है बदहाल गरीब लड़का है, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने की जो है जलसे में राष्ट्रगान जो है दुहराता है। हरचरण की पहचान जो है क्या होता है, फटा जो है ना, सुतना पहने गरीब छात्र के रूप में है। हमने आपको बताया था हरचरण के बारे में, और हमने साथ ही साथ आपको, है ना, मानव और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर ऊपर आपको मिल जाएगा। इस तरह लिखने के बाद जो बच्चे लिखे होंगे मिल गया होगा, ठीक है। देखो मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, तो मानव जो है ना, बर्मा की लड़ाई भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ जो है लड़ने गया था, और दूसरी ओर के पक्ष जो है जापानी थे,
जापानी थे और सेना एक दूसरे का जो है ना क्या होता है दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना को सिपाही अपने को जो है ना एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे क्या कहते हैं एक दूसरे को मारना चाहते हैं। आप लोगों को हमने बताया था, क्योंकि देखो एक भारत है और एक आपका क्या हो गया जापान हो गया, एक भारत हो गया और एक आपका क्या हो गया जापान हो गया। तो क्या है दोनों का जो आपका सेना होगा सबका रिस्पॉन्स होता है, अगर लड़ाई होगा तो अपना सब कुछ सेना, जैसे भारत की सेना चाहेगा ना जापान माने, तो वही बात है यहीं पर है ना, वर्मा की लड़ाई के बारे में बताना था। ठीक है, आगे क्या अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिख लीजिएगा इस प्रकार, जो बच्चे लिख दिए मिल गया होगा। लाना सिंह कौन था? लाना सिंह आपको पहले एक तो ये लिख देना है, लाना सिंह कौन था, पहला लाइन ये लिख देना, लाना सिंह है ना, लाना सिंह जो है उसने कहा था है ना, उसने कहा था है ना, लाना सिंह कौन था? लाना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का क्या था? नायक था है ना, और उसने कहा था जिसके लेखक श्री, ये भी लिख सकते हो, और है ना, और लाना सिंह, उसके बाद यहाँ से लाना सिंह ब्रिटिश सेना का एक जो सिख जमादार है, वह भारत से जो दूसरे विदेश फ्रांस में जो है जर्मन सेना की जो विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। बस इतना ही लिख दीजिएगा। आगे क्या है, गैंग्रीन क्या है? ठीक है, अब देखो गैंग्रीन क्या है, इसमें क्या लिखना, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को जो है कांटा चुभना आम बात है। जाहिर सी बात है, जब पहाड़ में जंगल झाड़ रहता है तो उसमें कांटा चुभना क्या होता है, आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक जो छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव पर क्या होता है, जख्म शक्ल जो अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र जो है पांव का काटना ही, यानी कांटा चुभने पर ही पर होने वाले जख्म को ही क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। इस तरह आप आराम से लिख पाओगे है ना। तो ये हो गया 2 नंबर नीचे मिलेगा, टोटल 4 प्रश्न का हमने आपको जवाब दे दिया है ना, और 4 का ही जवाब देना था। देखो 2, 4, 6, 8 नंबर का ये हो गया। अब संक्षेपण करने के लिए कहा गया है, संक्षेपण करने के लिए कहा गया था किसमें, यहाँ पर देखो कहा है, प्रधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता है, प्रधीन व्यक्ति स्वप्न में भी जो है सुख का उपभोग नहीं कर सकता, सुख प्रतंत्रता का प्रतिद्वंदी है, मानव हो या देव या पशु या पक्षी सभी स्वतंत्रता जो है चाहते हैं, और प्रधीनता जो है ना दुखों की जननी है। इसमें हमने आपको बताया था है ना, आराम से आपको क्या करना है, इसमें बस इतना 2-3 लाइन यहाँ से भी लिख सकते हो या नीचे वाला भी लिखो दोगे चलेगा। तो हमने आपको यहाँ डिटेल्स बता दिया था, लेकिन आपको कम यहीं तक लिखना था, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको पूरा लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको कितना नंबर का प्रश्न है नीचे वाला, 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपका 3 नंबर आए तो थोड़ा लिखो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संक्षेप कहा गया, यहाँ पर लिखना है प्रधीनता जो है ना, प्रधीनता का जो सबसे बड़ा दुख है, पराधीन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, प्रधीन व्यक्ति सदैव दूसरों का मुंह ताका करता है, उसके पास स्वयं निर्णय का अधिकार नहीं होता है, उसकी सोच जो है ना, उसकी सोच कभी उसकी सोच जो अपनी नहीं होती, परिणामता जो उसकी आत्मा का हनन होता है, और उसका जो आत्म सम्मान नष्ट हो जाता है, और उसकी बुद्धि कुंठित होती चली जाती है, उसे विवेक का ज्ञान नहीं रहता है। इस तरह भी लिख सकते हो, या और भी ऐड करना चाहोगे कर सकते हो। तो हम आपको बताया था प्रधीनता जो है, प्रधीनता जो है ना एक अभिशाप है। वास्तव में जो है यह बात पूरी तरह से जो है सही है। प्रधीनता का अर्थ जो होता है दूसरे के अधीन रहना, जो व्यक्ति दूसरे पर अधीन रहता है उसमें प्रधीनता का गुण होता है। प्रधीन व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी अपने फैसले स्वयं नहीं ले पाता है, जीवन में वो कभी विकास नहीं कर पाता है। सभी को स्वाधीन है ना बनना चाहिए है ना। तो प्रधीन जो व्यक्ति रहेगा वो कभी भी अपना डिसीजन कुछ भी नहीं कर सकता है। बस यही इसके बारे में लिखना था, और दुखी रहने का यही रीजन है। ठीक है, तो आई होप आप सभी छात्र को है ना, आप लोग परीक्षा में एकदम भौकाल मचा दिए होंगे, गर्दा मचा दिए होंगे। पूरा का पूरा हमने जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन कर दिए। आई होप आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम जो है ना इसी तरह आप लोग तबाही मचाए होंगे। ठीक है, इसी तरह आई होप आप लोग तबाही मचाए होंगे और एकदम भौकाल मचा दिए होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को है ना, पूरा का पूरा हम आपको सॉल्यूशन करवा दिया। 50 में 50 आप लोग ठोक दिए होंगे। अगर जो बच्चे मेरा वीडियो देख कर गए होंगे वो सभी बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा 50 में 50 आप लोग ठोके हो या नहीं, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आपका हम डेली क्लास करवा रहा हूं, याद है ना, एनुअल एग्जाम और जो सेंटर एग्जाम जो शुरू होगा है ना आपका, उसके लिए तैयारी शुरू हो चुका है। एक 7 बजे क्लास होती है, एक 9 बजे। कौन से